तो यतिन कुमार जी, मैं ये कह रहा था कि धान की फसल में जैसे देखा जाता हाँ है कि सर। 40 दिन में ट्रांसप्लांटिंग करते, करीब 40 दिन का हो जाता है रोप, तब करते हैं, और करीब 1.5-1.5 फीट ऊंचा हो जाता है। एक्चुअली उसका सही समय वो नहीं है। वो बहुत लेट में करते हैं, और फिर एक साथ जो है चार चार, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः पौधे एक साथ रोपाई कर देते हैं गुच्छे में। और वो नहीं, एक्चुअली वो ठीक नहीं है। इसकी इसका जो सही समय धान के लिए, उसका उसके अंदर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जिसके अनुसार उसकी टिलरिंग होती है। उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैरायटीज। जिस वैरायटी में ज्यादा पोटेंशियल होता है, उसमें ज्यादा उत्पादन मिलता है। लेकिन वो जो बेसिक कैलकुलेशन जो है, जो उसका आधार है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर उसको तीसरे सप्ताह में ट्रांसप्लांट किया जाए, तीसरे सप्ताह में, और एक एक पौधा जो होता है उसको अगर ट्रांसप्लांट किया जाए, तो उसका उत्पादन पूरी तरीके से प्रॉपरली मिलता है। उसके ऊपर एक है डॉक्यूमेंट, मैंने पहले बनाया हुआ था। उसको भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, ये इसमें व्हाट्सएप चैनल में मैं डाल देता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिखेगा वो। और वो समझने के लिए, और वो केवल धान के लिए, उसके उसके बेसिस पे उस प्रकार के जो फसल होते हैं, उनके लिए भी आप समझ सकते हैं कि प्रवृत्ति कैसी होती है। ऐसा नहीं कि धान में ऐसा है तो गेहूं में भी वैसा होगा, तो इसमें भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका बिहेवियर कैसे होता है, और वो बिहेवियर को अगर हम अपने हिसाब से करें, तो हमें कहाँ पे नुकसान हो रहा है, वो समझ में आता है, इसके लिए है। और जो मैं बता रहा हूँ, धान में काफी लोग अगर करते हैं इसमें, तो एसआरआई पद्धति जो है, इसको कहते हैं एसआरआई, सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है। लेकिन अभी और एक नया आ गया है, कुछ पिछले कुछ 4-5 सालों से, जो ज्यादा का उसके बारे में बात की जा रही है, कि धान की भी गेहूं के जैसे डायरेक्ट सोइंग। गेहूं की डायरेक्ट सोइंग होती है, गेहूं में ट्रांसप्लांटिंग नहीं होता है, उसी तरीके से। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने खुद करवाया था एक बार यहाँ पे पूना में, 2013 में। पूना जिले में मैंने एक जगह किसानों से करवाया था, जैसे गेहूं में होती है उस तरीके से, और बहुत अच्छी फसल आई थी। लेकिन मेरा कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं था कि उसका मैं डाटा लूँ, ये करूँ वो करूँ। लेकिन फसल अच्छी आई थी उसके, मेरे पास कहीं पे पिक्चर भी होंगे। साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक डेटा तैयार किया, और अभी उसी को रिकमेंड किया किया जा रहा है कि डायरेक्ट सोइंग होनी चाहिए, डायरेक्ट सोइंग। क्योंकि जब ट्रांसप्लांटिंग किसी भी फसल में, जब पौधा तैयार करके हम उसको एक जगह से निकाल के दूसरे जगह पे हम फिर से लगाते हैं, तो वो एक शौक से गुजरता है ना। जैसे जब छोटा बच्चा रहता है, जो नर्सरी स्कूल में पढ़ रहा है, और नर्सरी के बाद फर्स्ट सेकंड में है, और किसी वजह से दूसरे स्कूल में उसको जब डाला जाता है, तो वहां पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा उसको समय लगता है। हम्म। यही यही बात बिल्कुल उस पौधे में भी होती है। जो वो पौधा जो है वो भी छोटा होता है, तो उसको नए वातावरण में, नए मिट्टी में उसको इस्टेब्लिश होने में समय लगता है। और वो जो समय लगता है, वो उसके गति को, उसके ग्रोथ को एक झटका देता है, एक शॉक देता है, एक रुकावट होता है थोड़े समय के लिए। क्योंकि जब हम पौधे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, वहां पे लगाने के बाद उसमें से जो नई जड़ें जब तक नहीं निकलती, तब तक वो पोषण लेना शुरू नहीं कर पाता। उसके अंदर जो है, उसी से चलता है। उसमें थोड़ा समय लगता है, कुछ घंटों से 1-2 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा पौधा थोड़े समय के लिए जो है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए थोड़ा सा कमजोर दिखता है, फिर धीमे धीमे वो होता है। अगर हम इसको नहीं करें, तो वो शॉक से बच जाता है, और वो जो गैप पड़ गया, वो जो शॉक जो है, उसके वजह से जो रुकावट पैदा हुई है, वो रुकावट नहीं होती, तो उसकी बढ़त वैसे ही बरकरार रहती है।
अनिल कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर कि आपने अभी बताया कि जो ये पौधे को धान में नर्सरी डाल के फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, तो उसमें एक ब्रेक आता है, जैसे कि जब तक उसमें जड़ नहीं बन जाए तब तक वो फिर ग्रोथ नहीं करता है। मेरे यहाँ सर ये नर्सरी डालते हैं, जो लोग दो बार उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसको 15-20 दिन पहले उसका बीज डाल देते हैं, और डाल के फिर अभी जैसे नर्सरी एक 20 दिन की हो गई तो एक जगह लगा देंगे, और फिर वहां से जब उसका कलरे बढ़ जाते हैं तो फिर उनको उखाड़ के फिर तीसरी जगह लगाते हैं। तो तीसरी जगह लगाते हैं तो उसको प्रोडक्शन उनको काफी अच्छा मिलता है। तो जड़ के का तो हमको नहीं लगता कि कुछ प्रभाव पड़ता होगा जी, मेरे समझ। जहाँ जहाँ पे पहले लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद दूसरी जगह लगाते हैं, फिर तीसरी जगह लगाते हैं। जी। ये नियम जो है धान में तो बाद में शुरू किया है। सबसे पहले जो सब्जी, टमाटर, मिर्ची, बैगन वगैरह का जो था, उसमें पहले ये नियम किया जाता था कि 2 बार ट्रांसप्लांटिंग किया जाता था, और उससे जो है उत्पादन ज्यादा मिलता है। लेकिन उस उत्पादन को ज्यादा लेने के लिए उस जमीन में वो देना भी पड़ता है उस तरीके से। लेकिन जो शौक वाली बात है, वो जरूर वो होता है, वो होता है। अगर आपने पहले से ही उस जमीन को उस तरीके से तैयार करके डायरेक्टली आपने सोइंग कर दिया, सीधे बिजाई कर दी, जैसे गेहूं में आप ये नहीं करते ना, धान में करते लेकिन गेहूं में नहीं हम्म, करते, दोनों में क्या फर्क है? ठीक है हाँ, ना? जो नहीं करते हैं लेकिन अभी तो क्यों नहीं धान करते में गेहूं तो में? ट्रांसप्लांट किया ही नहीं। गेहूं में क्यों नहीं करते हैं और धान में क्यों करते हैं? मक्का में क्यों नहीं करते? बाजरा में क्यों नहीं करते? बाजरा भी तो धान अभी जैसे परंपरा इसी। ये कि चली आ रही है सर, तो हम लोग तो नहीं इसके बारे में नहीं जानते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो जो चला आ रहा है वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम सोचे कि भाई इसमें कर रहे हैं, जिसने भी कभी किसी ने शुरू किया था ना, तो उसने क्या सोच के शुरू किया था, और वो उसको अगर वो फेल हो जाता तो वो आगे नहीं करता। उसको कुछ फायदा मिला इसलिए वो आगे करता रहा, उसको देख के और लोगों ने किया क्योंकि फायदा हम्म। होते हुए देखा है। अगर नुकसान होते हुए देखता तो नहीं करता, ये बात तो है। लेकिन अगर दूसरे में नहीं करते हैं, इसमें कर रहे हैं, तो कुछ तो कारण है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर अभी जैसे अभी वही उसी धान के लिए जो है वैज्ञानिक जो है अभी सीधे गेहूं के जैसे बुआई की बात कर रहे हैं कि इसमें और ज्यादा अच्छा होता है, एसआरटी। समय बच जाता है, जो जो अवधि होती है वो बच जाती है। ठीक है, लेकिन उसका भी नियम है कि दूरी मेंटेन करना है, और ये सारी बातें हैं, है ना? तो एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, लेकिन इसको अगर हम आसानी से समझने के लिए, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको पहले एक स्कूल में डाला, फिर 1-2 साल के बाद इस तरीके से करके 10वीं 12वीं तक जो है, जब तक वो 12वीं के बोर्ड दे रहा है, अगर उसको 12 साल और इसके पहले नर्सरी वगैरह मिला के 14 साल की पढ़ाई तो 12वीं तक हो ही जाती है। नर्सरी का 2 साल और उसके बाद कक्षा 1 से 12 तक, उसके बीच में अगर 8-10 बार उसको अगर स्कूल परिवर्तन किया जाए। हमारे हाँ, तो समय उसमें में प्रॉब्लम होगा सर। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे समय में प्राइमरी स्कूल होता था, नर्सरी वगैरह नहीं था। बाद में हमने जब पढ़ाई शुरू की तो हमने तो नर्सरी में एडमिशन नहीं, हम तो कक्षा 1 से 5 तक था, प्राइमरी स्कूल होता था। हम उसके बाद हम भी मिडिल यहीं स्कूल पढ़े हैं होता था, सर। फिर छठी सातवीं आठवीं का होता, फिर हाई स्कूल होता था, 9वीं 10वीं, इसके बाद 11वीं 12वीं। ये अलग अलग स्टेज होता था, लेकिन हमारा जो स्कूल था वो छठी से लेके 12वीं तक हम एक ही स्कूल में पढ़े। लेकिन हमने हर स्टेज में, 5वीं में भी हमने बोर्ड का इम्तिहान दिया, 8वीं में भी दिया है, उत्तर प्रदेश से ही। और 10वीं 12वीं में तो सब जगह होता है। लेकिन मैं कहना हाँ, ये तो चाह रहा पहले हूँ, होता ही था सर। हाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि और पहले, मतलब हमारे से एक जनरेशन पहले 5वीं तक जो है एक स्कूल होता था, फिर छठी सातवीं आठवीं के लिए एक अलग स्कूल होता था, 8वीं तक ही स्कूल होता था। ठीक है, फिर हम्म। कुछ स्कूल होते थे 10वीं तक होते। तो जब अगर परिवर्तन हो रहा है, तो वो बच्चा जो है वो जिस माहौल में है, दोस्त हैं, टीचर है जो पढ़ाने वाले, जब सब कुछ नया हो जाता है तो उस माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा समय तो लगता है ना। बस उतना जी ही जी, है यहाँ पे, लगता है। यहाँ पे भी उतना ही है। अगर स्कूल अच्छा अच्छा, ये नहीं है। डायरेक्ट कर
मैं सर थोड़ा तो और इसको और बताऊं कि स्कूल अच्छा नहीं है या उस लेवल के लिए, लेकिन अगला जो है और अच्छा स्कूल है ऊंची कक्षा के लिए। अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, ज्यादा सुविधाएं हैं, तो वहां पे पढ़ाने पे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा देखा जाता है कि गांव के स्कूल में, छोटे में गांव गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, फिर शहर में आ जाते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, शहर में रह के पढ़ते हैं। गांव वाले शहर में भेजते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसका कारण क्या कि जी। बेहतर सुविधा, बेहतर स्कूल, बेहतर पढ़ाई। तो इसी तरीके जब एक जगह से आप ट्रांसप्लांट करते दूसरे, वहां की जमीन की तैयारी आप ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं ना, तो इसलिए उत्पादन ज्यादा मिलता है। लेकिन वो जो शौक है वो तो होता ही है ना, मैं उसकी बात हाँ कर वो रहा तो होता है सर, लेकिन और दूसरी फायदा ना सर, तीसरी बार ट्रांसप्लांट करने में खेत को जब तैयार करते हैं तो वीड्स भी कम आते हैं। हूं। मैं वही कह रहा हूँ कि फायदा नुकसान तो है ही है, और फायदे के लिए करते हैं, लेकिन जी। वो जो शौक वाला जो बात है वो तो अपनी जगह पर है। उदाहरण मैंने बच्चे का और स्कूल का दिया उस तरीके से। जी। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने अनम्यूट किया था बीच में। सर मैं पूछ रहा था, जैसे अभी हमारे पास जो ये पंचांग है वो अकोला की है। अकोला यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो जरूरी नहीं कि वहाँ का जो रहेगा वो अपने के लिए भी अप्लीकेबल रहेगा, तो उसके लिए अपने अपने लोकेशन के लिए क्या देखना मैं पड़ता है? आपको एक वो करता हूँ, ग्रुप में ही डालता हूँ मैं। वो जो है पंचांग, वो एक ऐप है, ठीक है। वो ऐप है जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और उसमें दो चीजें हैं, उसमें दो चीजें हैं जो मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि नहीं पे। मैं पहले नहीं, इसमें एक काम करता हूँ मैं। उसमें जो है हिंदू कैलेंडर एक ऐप है, हिंदू कैलेंडर, ठीक है। हेलो। जी सर। हिंदू कैलेंडर करके एक ऐप है, ठीक है। और उसके साथ इंडियन स्काई करके उसके साथ ही आता है। मतलब उस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये आएगा, जब उसमें आप जाएंगे, उसमें आप किसी भी तारीख को जब खोलेंगे, ठीक है, जैसे आज का तारीख हमने खोला, तो उसमें जब किसी भी नक्षत्र को या इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो एक वो गूगल प्ले स्टोर में लेके जाएगा, ठीक है। तो उसका गूगल लिंक प्ले, भेज देंगे सर। मैं भेज देता हूँ। तो वो आता है इंडियन स्काई मैप, ठीक है। उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए साथ में। तो उसमें क्या है कि आप जो पंचांग में जो ग्रह नक्षत्र है, राशि है, उनको आप इस अवस्था में देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे दिखाना है, नहीं तो मैं दिखा सकता था। कनेक्ट करना मुझे इसमें नहीं आता है लैपटॉप में। तो उसमें कैसा है कि अभी इस समय सूर्य कहाँ पर है मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसमें कैसा है कि आप जब अपने स्थान को लिखेंगे, अकोला जब लिखेंगे, तो अकोला के अनुसार ही आपको सारे इंफॉर्मेशन उसमें मिलेंगे। हम अब बात करें इंडिया, ये हिंदू कैलेंडर की, उसमें आप अपना स्थान जब लिखेंगे, तो जो भी सूर्योदय का समय, सभी समय जो है आपके स्थान के अनुसार वो दिखाएगा। अभी जैसे पंचांग जब आप लेते तो उसमें कुछ स्थानों की लिस्ट रहती है, तो आप नजदीक का जो स्थान है उसमें वो देखते हैं, जैसे आपने अकोला का उदाहरण दिया। लेकिन अकोला 100 किलोमीटर दूर है, अमरावती उसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप अमरावती के अंदर भी आप जब उसमें जाएंगे, अगर अपना तालुका लिखते हैं, तो वो और एक्यूरेट बताएगा। अपना तालुका आपने लिखा और फिर अमरावती डिस्ट्रिक्ट लिखा, तो उसके अनुसार वो बताएगा। उसमें वो ऐप में है, मैं उसका जो है, ये होने के बाद मैं दोनों का वो भेज देता हूँ, नाम भेज देता हूँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वो, हिंदू कैलेंडर और ये इंडियन स्काई मैप इसमें। सर आपने भेज दिया, पानी चालू हो गया, हाँ। बारिश शुरू हो गई सर। मैं तो ऐप भेज रहा था। वो तो हमने, आपने इच्छा जाहिर की और हो गया। नहीं, ये मानसून आ गया है, इसलिए
समय जो है, हमने जो पीछे कल परसों में जो हमने देखा, 2 दिन का जो लास्ट वाला जो सेशन था, उसमें जो देखा है कि मेघ गर्भधारण के अनुसार होगा। अभी हो रही तो उसका समय आप समझिए कि किस समय वो मेघ बना है, वगैरह वगैरह। और वो वीडियो देखिए, वो 4 वीडियो देखिए, पांचों में कल मोस्ट प्रोबेबली कल मैं डाल दूंगा। बना हुआ है, केवल उसको हमको वो करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और ये वाला जो है, ये मैं अभी दोनों का नाम दे रहा हूँ। उस उससे आप सभी को मैं कहूँगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए। ये दोनों जो है पंचांग से आपको वो रहेगा। और वो कोर्स आप बोल रहे थे आगे के लिए डिजाइन, हाँ वो जो अपना खुद का पंचांग और वो हाँ प्लानिंग करने के लिए जो कोर्स जो बोल रहे हाँ, कोर्स का मैं कर रहा हूँ। उसका मैं बना के इसमें ग्रुप में डालूंगा। और वो जो वो कोर्स जो करेंगे हम, वो अगस्त में हम करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू कर देंगे। ठीक है। अगस्त में करेंगे। मैं समझता हूँ कि उस समय सभी के लिए संभव रहेगा, क्योंकि फसल की बुआई वगैरह जो है वो सब रहेगा, बाकी देखभाल करना रहेगा, और ऐसे समय में ही हम उसको करेंगे। तो सारे काम के बाद और थोड़ा देर में करेंगे, 7:30 बजे सब लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 8 से 9:30 का जो समय है, 2 सेशन में हम उसको करेंगे। और एक दिन जो है वो डिस्कशन के लिए रखेंगे। वो करीब 12 से 15 दिन का रहेगा। तो बीच बीच में हम डिस्कशन के लिए रखेंगे, जिससे कि पूरी तरीके से हम इसको वो कर सके। मतलब हम मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी की बात कर रहा हूँ, है ना। वो आगे के लिए काम आएगा। इसमें तो थोड़ा जब तक आप सीखेंगे तब तक खरीफ का मौसम सीजन तो काफी निकल चुका होगा, आधा निकल चुका होगा। और सर वो नेट का भी इश्यू, थोड़ा जूम लिंक का सॉल्व करना क्या? एकदम इंटरेस्टिंग ऐसा पॉइंट आ जाता और तुरंत वो ये हो जाता, नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाता। वो जो है वो उस समय हुआ था जब हम अहमदाबाद से कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि 8 तारीख से जो हमने किया उसमें कहीं पे ऐसा नहीं है कि है। नहीं, वो कैसे 40 मिनट होने के बाद जूम लिंक ये हो जाती है ना वो, नहीं, मैं मतलब समझा नहीं। चालू होने के बाद? नहीं, जैसे अभी चालू था पहला सेशन हम्म। 8 से 8:30, तो मेरा 8:38 को डिसकनेक्ट हो गया और उन्होंने कहा कि जूम लिंक अभी एक्सपायर्ड हुआ करके। फिर से मैंने जब आपका 8 सवा 8 का जो लिंक दिया था उस पे क्लिक किया, तब मैं कनेक्ट हो पाई। हाँ, वो कैसा रहता है कि एक सेशन जो जूम का रहता है, वो उसमें जो टाइम हम वो कर सकते हैं वो 30 मिनट्स का होता है। जैसे हमने 8 बजे का किया तो ऑटोमेटिकली 8:30 तक का एक पीरियड रहता है, लेकिन उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा रहता है। वो 10 मिनट जो है जैसे ग्रेस रहता है ना, उस तरीके से। तो जैसे ही वो 10 मिनट पूरा मिलेगा, मतलब 8:40 पूरा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो उसके बीच में कभी भी, तो आप देखेंगे कि जितने भी वीडियोस हैं वो कोई 40 मिनट का नहीं है, लेकिन 30 से 40 मिनट के बीच के सभी वीडियो होंगे जो पहले के जो हमने अपलोड किए हैं। ठीक है। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं, जैसे 8 8 o'clock से है, या अभी का जो हमने जैसे किया है कि ये 8:45 से 8:45 से अभी का जो है, तो 8:45 से वो तो चालू हो गया। लेकिन हमने रिकॉर्ड जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, वो 8:45 से जितनी देर बाद हमने स्टार्ट किया उतना समय ये हो गया। और ये 30 मिनट्स का मतलब हो गया कि 9:15 तक। लेकिन 9:15 के बाद ये 9:25 और के पहले, 9:15 से 9:25 के बीच में ये कुछ समय चलता है। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा 9:25 तक चलेगा। ठीक है। कभी कभी उतना भी होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, हमारे पास भी ऑफ हो जाता है। तो मुझे दिखता है कि कितना समय बाकी है।
जब 1 मिनट रहता है तो 1 मिनट दिखता है, लेकिन उसके बाद सेकंड्स कम होते जाते हैं, फिर ऑफ हो जाता है। तो इसलिए 2 सेशन हम करते हैं, तो 40-40 मिनट का रफली रहता है। 35 से 40 मिनट का रहता है एक सेशन। तो वो इस तरीके से कि जैसे स्कूल में जो क्लासेस होते हैं वो भी 40 मिनट के होते हैं, तो अटेंडेंस लेके और ये करके वो करके घंटी बजने के पहले पूरे 40 मिनट की तो पढ़ाई होती नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए। तो अब जैसे आज के बाद अगर कुछ और पॉइंट्स है ग्रुप में, अभी सभी लोग मैसेज लिख सकते हैं। जब तक सेशन चल रहा था तब तक हमने मैसेजेस बंद कर रखे थे, हमने कल से स्टार्ट कर दिया है। तो सभी लोग इसमें आप लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। तो कोई पॉइंट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा रहता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो फिर से उसको रिव्यू करना जरूरी है, तो 2-3 दिन के अंदर फिर से हम ऐसे ही सेशन ले सकेंगे, ऐसा नहीं है। कल हम बाहर थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे और काफी लेट हम आए थे, तो कल संभव नहीं था, इसलिए आज हमने वो किया। कल भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि 1-2 दिन आप, मैं चाहता हूँ कि पहले जो वीडियो ऑलरेडी हैं आपके सामने वो सारे आप देख लें, समझ लें, अपने नोट्स बना लें उसके अनुसार, और उसको अप्लाई करना शुरू करें अपने काम में। उसके बाद जो भी रहेगा ग्रुप में तो कम्युनिकेशन चलता रहेगा। और अगर ऐसा लगता है कि आप लोग उसमें ये भी कह सकते हैं कि नहीं, फिर से एक बार डिस्कशन का सेशन लीजिए, या इस टॉपिक पर जो स्लाइड्स है उसको फिर से आप बताइए, तो वो फिर से हम कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सर ये एक्चुअली सर गैप बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिकल हो जाएगा करने सर? के हाँ, एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के बाद ये प्रॉब्लम ध्यान में आएगी, तब हम आपको नहीं नहीं, फोन कर ठीक है। सकते हैं ना बीच में। केवल इतना है कि अगले संडे से 22 तारीख से लेके और करीब 8 तारीख तक, कह लें 7 तारीख तक, मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, ट्रैवलिंग में रहूंगा, तो उस समय सेशन करना संभव नहीं होगा। जिसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कोर्स जो है उसका मैं अपना तैयारी करता रहूंगा, लेकिन सेशन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद फिर से मिड जुलाई से लेके जुलाई एंड तक फिर से ट्रैवलिंग का रहेगा। कितने दिन का रहेगा अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ कि अगस्त 5 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में, या उससे थोड़ा पहले, ऐसा कुछ, मतलब अगस्त के महीने में हम वो उस सेशन पे करेंगे पंचांग वाला। और जो हमने कल परसों दिखाया है वो सारे टॉपिक्स भी अगर कवर करना है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि दोनों को हम साथ साथ लेके चलें, अलग अलग लेकिन साथ साथ। तो आप पंचांग भी सीखते रहें और साथ में वो सारे एक एक टॉपिक जो है, क्योंकि वो भी 10-12 टॉपिक बनेंगे उनके, और पंचांग भी इस तरह के, तो दोनों दोनों अलग अलग है लेकिन साथ साथ सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, लेकिन उसको एक साथ में आप दोनों को कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं, करना मुझे होगा। पूछना था, हम्म। ये अभी पूछना था कि बीच में कुछ प्रॉब्लम आता तो फोन कर सकते क्या, और अगर करना है तो कौन से टाइम पे करना है? नहीं, फोन कर सकते हैं। फोन करने के पहले मैं एक अच्छा आपने पूछा है कि फोन करने के पहले जो आप जिस पे बात करना चाहते हो वो आप लिख दें, और उससे रिलेटेड अगर कोई फोटो वीडियो है वो डाल दें। तो जब आप कॉल करें तो मुझे पता रहे कि किस पे बात होनी है, और मैं भी अपने हिसाब से, मेरे लिए आसान हो जाता है ना। ओके अभी सर। जैसे अनिल कुमार जी ने कुछ उनसे तो काफी दिन से बात होती रहती है, तो मैं हर समय सभी को, ऑल ओवर इंडिया से लोग मेरे से इस तरीके से कनेक्टेड है। कुछ ग्रुप्स में थे, फिर वो जब सेशन हो गया तो ग्रुप्स डिसॉल्व हो गए, लेकिन कनेक्टेड है तो वो करते रहते हैं। तो सबको पता है कि फोटो वीडियो और थोड़ा सा ब्रीफली लिख के फिर कॉल करने का, ज्यादातर समय तो सर मैं ही ये सामने से कॉल कर लेता हूँ। सर ये जो वीडियो है ये कितने दिन रहेंगे ग्रुप पे, ग्रुप कितने दिन एक्टिव रहेगा ये? जब तक आप लोग एक्टिव रहेंगे तब तक ग्रुप एक्टिव रहेगा। ओके सर। सर ये गैप ज्यादा नहीं हो जाएगी क्या हमारे सर, जो अभी किसका? अगस्त के लिए बोल रहे हैं? ये नहीं जो पंचांग वाला कोर्स के लिए। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपना प्रिपरेशन करना होगा, वो भी ट्रैवलिंग के बीच में मुझे करते रहना पड़ेगा, पहली बात। और उसमें देखिए कैसा है कि मैं खुद बनाता था तो मुझे पता है कि कैसे बनाना है।
लेकिन जब मुझे आपको बताना है तो उसकी तैयारी मुझे करनी पड़ेगी कि हम आपको जब सिखाएंगे बनाना तो हमको उस हिसाब से करना है। ठीक है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि जब ट्रैवलिंग में रहेंगे, अगर मान लीजिए हम अगले 4 दिन में मैंने सारी चीजें तैयारी कर ली, माइंड में है, तो हम अगर पूरे तरीके से उस पर हमने समय दिया, तो ऐसा नहीं कि इतना समय लगेगा, हमने 4 दिन भी नहीं लगेगा। हम मान लीजिए कि अगले 2 दिन में हमने पूरा कर लिया, लेकिन वो सेशन जो है वो 2 दिन में थोड़ी पूरा होगा, उसको लगेगा, समय लगेगा, एक एक दिन करके। और जैसे जैसे बताएंगे उस तरीके से आपको आपको समझना जरूरी है ना, कि ऐसा नहीं कि हमने, ठीक है, सेशन कर दिया और हो गया। और ऑनलाइन में तो ज्यादा डिफिकल्टी होता है। अगर ये ऑफलाइन होता है, आमने सामने होते हैं, 2 दिन में सारी चीजें पूरी हो जाती है आमने सामने, क्योंकि आप हम आमने सामने है, तो आपको जो पूछना है ओपनली डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पे ये वन वे कम्युनिकेशन है, और टू वे भी है, तो उस तरीके से नहीं जो आमने सामने होती है। तो इसलिए, और जुलाई का मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जून का ये 20 तारीख के बाद से लेके ऑलमोस्ट जुलाई, बीच में 5-7 दिन ही मैं यहाँ पे रहूंगा, ट्रैवलिंग ही रहेगा। अगस्त में मैं इस तरीके से करूंगा कि मैं इसके लिए कम से कम 15 दिन एट ए स्ट्रेच कोई ट्रैवलिंग नहीं रखे, क्योंकि ट्रैवलिंग में कैसा रहेगा मुझे पता नहीं है। और इसकी भी बात होती है, जैसे मैं अहमदाबाद से तो घर पे ही था, लेकिन नेटवर्क का इशू था और बात था, नहीं कर पाया, तो यहाँ से आके फिर से शुरू करना पड़ा। तो हम नहीं चाहते कि, और देर हो जाएगा ऐसा मत कहिए, क्योंकि जब जब हो गया उसके आगे से फिर आपके लिए है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो हमने और दूसरे जो टॉपिक्स बताए थे, दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली करना चाहें तो वो भी हो सकता है। उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक हमने मॉर्निंग में लिया, एक इवनिंग में लिया, इस तरीके से करके। काफी लोग जो हैं वो दूसरे उसमें उनका शेड्यूल दिन का जो है वो अलग तरीके से रहता है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग वाला नहीं वो करता। लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे तो हम, आप जैसे चाहेंगे वैसे हम करेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार होगा। सर ये जो आप ऐप बताने वाले हैं तो उसमें जैसे हमारी जो फील्ड रहेगी वो लोकेशन का भी हो जाएगा? आपको जगह का नाम लिखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से वो जी। ले लेगा। हमने वो ग्रुप में डाल दिया है। हिंदू ओके सर। कैलेंडर आप प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे, सर्च में हिंदू कैलेंडर लिखेंगे तो जी। स्वास्तिक का एक चिन्ह आएगा, और हिंदू कैलेंडर लिखा हुआ होगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वो अलग अलग लैंग्वेज में वो रहता है। आप जिस लैंग्वेज में देखना चाहेंगे उसमें देख सकते हैं, या फिर शायद इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश में वो करता हूँ तो इसलिए मुझे इंग्लिश में। और दूसरे उसके साथ ही जो है इंडियन स्काई कैलेंडर है, जो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो उसमें जो राशि नक्षत्र वगैरह दिया हुआ है, वो उस हिंदू कैलेंडर में वो ब्लू में बोल्ड में दिया हुआ है। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो फिर से प्ले स्टोर में लेके जाएगा, और इंडियन स्काई कैलेंडर को बोलेगा डाउनलोड करने के लिए। आपने पहले से अगर कर लिया है, तो जब आप उसको क्लिक करेंगे, नक्षत्र को या राशि को किसी को भी क्लिक करेंगे, तो वो आपके सामने वो पूरा वो खोल देता है, आकाश का, वो पूरा दिन में हो रात में हो कभी भी हो। आप उसको मोबाइल को अपने सामने जिस डायरेक्शन में लेंगे, उस आपके मोबाइल के पीछे का पूरा वो अंतरिक्ष का दिखाएगा। मान लीजिए अभी रात है, तो हम ऊपर की तरफ अगर सामने और ऊपर की तरफ वो करेंगे, मोबाइल को करेंगे, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं, केवल मोबाइल को हमारे सामने रख के जो हमारे स्क्रीन में दिख रहा है वो हमारे मोबाइल के पीछे जो है वो दिख रहा है, ऐसा है। तो उसमें अगर हमको सूर्य को देखना है कि अभी सूर्य किधर है, तो हम मोबाइल को नीचे की तरफ अगर वो करेंगे, तो सूर्य दिखेगा उसमें कि कहाँ पर है सूर्य, चंद्र कहाँ पे है, सारे ग्रह राशि नक्षत्र सभी दिखते हैं उसमें। मैं इसमें अगर दिखा सकता तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख सकते हैं।
या उसका एक वीडियो मैं इसमें मोबाइल में रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल डाल दूंगा। जी सर, वो वीडियो रिकॉर्ड करके। हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि नहीं तो वो कोशिश ऐप को करूंगा। कैसे यूज करना है और क्या है उसमें से, मतलब दोनों ऐप हाँ, में बहुत क्या क्या। बहुत इजी है। मैं देखता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, उससे भी समझ में आएगा। जी मैं सर। दो तीन स्क्रीनशॉट इसमें से ये होने के बाद मैं उसका दो तीन स्क्रीनशॉट वो करता हूँ और उसमें मार्क कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका वीडियो कैसे रिकॉर्ड होता है मुझे पता नहीं, मोबाइल से कैसे करते हैं, ये तो बहुत आसान हो जाता है। किशोर जी, आप शुरू में कुछ अनम्यूट थे। आशुतोष सर जी। मैं ये कहना हाँ। चाहता सर हाँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब अभी बगीचा लगाना है। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ, बोलिए हेलो बोलिए। सर। हाँ, बोलिए। तो अभी गड्ढे वगैरह तैयार है बोला, तो उसमें क्या क्या करना है बोला, कैसे है? आपके यहाँ पे बारिश अभी शुरू नहीं हुई है ना? नहीं सर, और बारिश गड्ढे नहीं है। आपने कब बनाए हैं? कितना दिन हो गया? अभी 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए ना? मैंने उसमें। आपका कंपोस्टिंग का वीडियो देखा है सर, लेकिन हाँ। हमारे तरफ है ना, तो कंपोस्टिंग अब बहुत महंगा गिर रहा है, तो मिल ही नहीं रहा। तो 10,000 रुपये टन बोल रहा था जलगांव साइड का। तो इस साल मैंने सोचा है कि हरी खाद से ही चलाऊंगा काम। और बकरी का खाद वगैरह है, लेंडी खाद बोलते हैं उसको, लेंडी खाद। तो हाँ। वो डाला तो अच्छा रहेगा। देखिए, बकरी का जो है वो तो अ, उसको कन्वर्ट होने में करीब हाँ। मिनिमम 6 महीने लगते हैं। हाँ। वो अब डाल देंगे तो वो फायदा तो करता है, लेकिन वो उसको उपलब्ध होने में समय लगता है। ठीक है। हो गया। हाँ। और हाँ। कंपोस्ट जो है वो तैयार होता है। जैसे हम खाना पका के खाते हैं, तो कंपोस्ट का मतलब है पका हुआ खाना खाना तो सर मैंने आपका होता है। वीडियो पूरा देखा है वो वाला। हाँ, हाँ हाँ। हाँ। तो इस साल क्या होगा, मेरा खेती का खर्चा वगैरह ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है। तो ठीक है। ये मैं ऐसा जमीन जमीन वगैरह लेवल वगैरह पूरा किया है मैंने। हाँ। मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा। ठीक है। हाँ। आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके लिए संभावना भी रहेगी। आपके हाँ, खेत सर। के आसपास अभी बारिश नहीं शुरू हुई है ना? नहीं नहीं नहीं। घास उगने शुरू नहीं हुए हैं। नहीं नहीं। ठीक है। सूखे पत्ते हाँ। वगैरह काफी होंगे। पत्ते। हाँ, है सर, है 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 ना? है है। तो हाँ। हाँ। गड्ढे का साइज क्या है और कौन सा पौधा लगा रहे हैं? और 3 बाय 3 फुट का आम का पौधा लगा रहा हूँ, आम आम का का। लगा रहे हैं। 3x3 का है और उसमें। 45 हाँ, उसमें। 45 खड्डे है। हाँ, उसमें नीचे से करीब 6 इंच हाँ। आम के पत्ते अगर मिलते हैं, तो आम के पत्ते या दूसरे भी पत्ते, जो सूखे पत्ते जो गिरते हैं ना पतझड़ में। हाँ। 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 आपके यहाँ पे अगर बारिश शुरू नहीं हुई, तो ये बाग जैसा है आपका, कैसा है? आप क्या बोला सर? आपके आप जहाँ पे ये लगाने वाले हैं, वो बाग है या खुली जमीन है? नहीं, अभी अभी शुरुआत में लगा रहे हैं केवल। अभी आप बाग हाँ। बाग तैयार करेंगे? हाँ, बाग तैयार कर रहे हैं हम। अगर सूखे पत्ते हैं, घास है और इस तरीके के जो रहते हैं ना, वो अगर हाँ हाँ हाँ। मिलता है आपको, तो नीचे से 6 इंच आप पहले वो ही डाल दूंगा। भर दीजिए हाँ। उससे। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ। वो भरने के बाद फिर से 6 इंच जो है आप मिट्टी भर दीजिए। हाँ। हाँ। ठीक है, 1 फीट हो गया। हाँ। और 1 फीट हो गया। हाँ। इस तरीके से लेयर लेयर करके आप 2 फीट का कर लीजिए। हाँ, तो फिर बकरी का अगर खाद डाल दो ऊपर से, है ना? नहीं, बकरी का जो है इस तरीके से डायरेक्ट डालने के से फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको बहुत हाँ। समय लगता है। वो आपने तो डाल दिया, लेकिन वो तैयार नहीं होता है। उसको कंपोस्ट 2 साल का में है सर। उसकी कंपोस्टिंग करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बाकी जो बचा, हाँ। ठीक है, हाँ। 1 फीट का, हाँ। उसमें आप मिट्टी और कंपोस्ट मिला के डालिए, जो भी कंपोस्ट आपके यहाँ पे उपलब्ध होगा, हाँ। 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 कंपोस्ट हाँ। के रूप में। हाँ। ठीक है। हाँ, उसमें ठीक है। हाँ। आप बाकी जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, खली वगैरह रहता है, ये सब भी हाँ। हाँ। मिला सकते हैं।
और वो हाँ मिक्सचर जो है आपने वो कर दिया, करके उसमें पानी दे दीजिए। ठीक है। हाँ और हाँ इसके अलावा मैं और कुछ चीजें इसमें मैंने अपने वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ उसमें आप जाइए और उसमें कुछ हाँ प्रोडक्ट्स दिया हुआ है जैविक, हाँ उनके डिटेल आप पढ़िए। ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके। हाँ उसमें नाइट्रोजन से संबंधित, फास्फोरस से संबंधित, पोटास से संबंधित, सल्फर, हाँ जिंक, हाँ और हाँ ये सिलिका, इस तरीके से कई सारे के जैविक वो हैं। ठीक है। हाँ, देखूंगा तो देखूंगा सर। हाँ ठीक। उनको आप इस्तेमाल कीजिए गड्ढे में। तो हाँ ठीक। क्या हाँ होगा कि जो आपने डाला है उस हाँ उसकी कंपोस्टिंग उसके अंदर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक हाँ है। ठीक। और हाँ ठीक, ओके, और ओके। कुछ उसके साथ और कुछ औषधीय जैविक में ही। ठीक है, आप पहले हाँ उसको पढ़ेंगे तो हर एक हाँ, प्रोडक्ट का ठीक डिटेल है। पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो हाँ कुछ हाँ, ओके। जैविक औषधि है जो बीमारियों के लिए और कीटों के लिए है, जो मिट्टी से हाँ होती है उनके लिए। तो हाँ कौन सी बीमारी और कौन से कीट मिट्टी से होते हैं वो उसमें लिखा हुआ है, और उस अलग अलग औषधि के उसमें। ठीक है। हाँ, उस उनको ओके। जब हाँ हाँ, उनको जब आप ये भरने के बाद उसका हाँ इन सब जैविक औषधियों का घोल जो है, आप एक बार में हाँ सब मिला के नहीं डालना है। उसका एक नियम है, वो मैं हाँ आपको बता दूंगा जब आप लेंगे। तो वो हाँ, आप जब डालेंगे तो जो आपका गड्ढा जो है उसमें पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छा वो हो जाएगा। और फिर आप जब पौधे का रोपण करेंगे तो वो पौधे का वो जड़ और वो उसकी बढ़त जो है सब अच्छी तरह से होगा। और बकरी का जो आपने बताया, बकरी का कंपोस्टिंग में कन्वर्ट करके, एक तो उसको कूट के, है ना, हाँ जो कंपोस्ट, हाँ जब आप अपना खुद का कंपोस्ट बनाइए तो सबसे अच्छा है। हाँ सबसे अच्छा है कि आप अपना खुद का कंपोस्ट बनाइए। और हाँ उसके लिए उसमें बकरी का खाद डालिए, लेकिन बकरी का खाद ऐसे ही नहीं डाल के उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, उसकी जो लेंडी है उसको तोड़ लीजिए, हाँ क्योंकि तभी वो उसका जो है प्रोसेसिंग होगा, कंपोस्टिंग होगा। और हाँ कंपोस्ट बना के फिर उसको आप इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत अच्छा हाँ खेत में हो या हाँ हाँ, पौधे के लिए हो या इसके लिए कहीं पे भी कर सकते हैं। उसको कूटना है, तोड़ना है, कूटना है बोलो। मतलब वो जो हाँ लेंडी है वो ना वो हाँ टूटेगा तभी। वो हाँ हाँ हाँ, बरोबर टूट जाएंगे। हाँ ठीक हाँ, है। हाँ वो थोड़ा सा कूटना है, मतलब ऐसा नहीं कि पाउडर बनाना है, उसको नहीं तोड़ना नहीं, है। हाँ थोड़ा हाँ। हाँ, मतलब तोड़ना है, तोड़ना है। हाँ एक लेंडी जो है वो अगर टूट गया दो हिस्से में तो उतना ही काफी है। हाँ लेकिन अगर हाँ, ठीक ऐसा है। ही है और उसके ऊपर जीवाणु की प्रक्रिया जो है वो हाँ बहुत धीमे होती है, बहुत देर से होती है। लेकिन अगर हाँ टूट गया तो वो जल्दी हो जाती है, हाँ, उसकी कंपोस्टिंग हो जल्दी जाएगी। हो जाएंगे। हाँ, ये है। ठीक। हाँ, फिर और वो अड़चन आएगी गरम तो भी आपको पूछूंगा सर, हाँ, ठीक है। आप वो कर सकते। बहुत ज्यादा गरम भी रहता ना वो कंपोस्ट। किसका? बकरी का खाद बहुत ज्यादा गरम रहता है, ऐसा मैंने सुना। नहीं, ये जो गर्म और ठंडे वाली जो बात है वो एक्चुअली उस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि उसमें कोई तापमान का वो रहता है। उसमें जो जैविक प्रक्रिया होती है ना, उससे उसके कारण उसमें तापमान बनता है, और इसीलिए वो जब कंपोस्टिंग करेंगे तो ये जो प्रक्रिया पहले हो चुकी होती है। अगर आप इसको सीधे खेत में दे रहे हैं और जमीन में मिट्टी में पौधे के जड़ों के पास दे रहे हैं, तो वो जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया वहां पे जब हो रही है तो वो प्रक्रिया होने में जमीन के अंदर जो शक्ति है उसको ये खींचती है। वो जब कंपोस्टिंग